जी, तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम जो कि रिलीज़ होने जा रहा है सिनेमा में, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इस ड्रामे में किस तरीके से अदील मुस्तफ़ा को टॉन्ट मारता है कि वो पैसे कमाता है और वो नहीं, और शर्जीना के साथ क्या क्या उसके साथ होता है कि पहले अदील के साथ शादी होने वाली फिर नहीं होती, और फिर मुस्तफ़ा और शर्जीना की जो केमिस्ट्री इन दोनों की बयान की गई है, ये सब कुछ देखकर लोगों ने इसको बहुत दिलचस्पी से लेने लग गए। और फिर लास्ट में ये हुआ कि शर्जीना अपना बच्चा खो बैठी और रुबाब ने नताशा और अदील को भी घर से निकाल दिया, क्योंकि वो उसे नताशा और अदील की सच्चाई पता चल चुकी थी और सारे उसके बैंक बैलेंस, क्रेडिट, डेबिट कार्ड सब कुछ बंद करवा दिए थे। और मुस्तफ़ा को दौलत तो हासिल हो गई थी, मगर वो सुकून हासिल नहीं होता जिसके साथ शर्जीना के साथ था। और शर्जीना की सास को भी बहुत ज़्यादा धचका लगता है और अदील को भी जेल हो जाती है, क्योंकि अदील ने तो अपनी किए की सज़ाएँ भुगतनी थी। और फिर मुस्तफ़ा को शर्जीना के साथ बिताए हुए सारे लम्हे याद आएंगे कि वो किस तरीके से उसके साथ खुश रहता था, हंसी खुशी रहता था। और रुबाब जो इस जिसको उसकी सास बहुत पसंद करती है, रुबाब उस अपने सास ससुर की बहुत ज़्यादा इज्जत करती है। लास्ट में नताशा को किस तरीके से टॉन्ट मारती है, नताशा की किस तरीके से इज्जत करती है, और अदील को किस तरीके से वो घर से निकालती है, उसके मुंह के ऊपर केक लगाती है, उसको यही कहती है कि मैं तुम पर एतमाद किया, तुम पर ट्रस्ट करके, मेरी तुम पर ट्रस्ट करना ही बहुत बड़ी गलती थी। और उसको पूरे ख़ानदान के सामने, पूरे लोगों के सामने रुस्वा करके छोड़ देती है, उसको बेइज्जत करके घर से निकाल देगी। और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा शर्जीना की यादों में खोया हुआ होगा क्या, और उसको याद आएगा कि उसने किस तरीके से उसके साथ लम्हे बिताए, किस तरीके से उसके साथ वक्त गुजारा, और वो वक्त बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ये सब कुछ देखते हुए उसको शर्जीना की आवाज़ें आएंगी उस घर में कि उसके पास सब कुछ है मगर शर्जीना नहीं। अब देखते हैं कि लास्ट में क्या शर्जीना और मुस्तफ़ा की वो केमिस्ट्री बन पाएगी जो पहले थी। शर्जीना के पीछे अदील और मुस्तफ़ा भी काफ़ी ज़्यादा लड़ते हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो लोगों ने पसंद किया है वो शर्जीना और मुस्तफ़ा की केमिस्ट्री है कि उन्होंने किस तरीके से एक दूसरे का हर जगह साथ दिया। शर्जीना ने किस तरीके से मुस्तफ़ा को वार्म अप किया, उसको समझाया कि तुम किसी से कमतर नहीं हो, किसी से पीछे नहीं हो, और किस तरीके से शर्जीना की सास को उसके की सज़ा मिलेगी। और मुस्तफ़ा को वो सब कुछ याद आएगा जो उसने शर्जीना के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लम्हात गुजारे थे। मगर लास्ट में यही है कि शर्जीना जो है मुस्तफ़ा से काफ़ी नाराज़ होती है, और रुबाब को भी अदील की असलियत मालूम हो जाती है कि नताशा और अदील के दरमियान में कुछ है। और वो एक पार्टी अरेंज करके नताशा और अदील को काफ़ी ज़्यादा ज़लील करती है, और रुबाब उसके अपने सास ससुर को भी काफ़ी ज़्यादा ज़लील करती है, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो आगे आगे देखते हैं कि इस ड्रामे में क्या होता है। लास्ट एपिसोड में है जो रिलीज़ होने जा रहा है सिनेमा में, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किए हैं, क्योंकि इसमें मुस्तफ़ा और शर्जीना की केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई है, और अदील और रुबाब का भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया है कि किस तरीके से अदील ने शर्जीना को छोड़कर रुबाब के साथ शादी की, और ये सब कुछ उसको बहुत ज़्यादा भारी पड़ा और अब वो जेल में पड़ा है। क्या देखते हैं हम लोग लास्ट में कि क्या शर्जीना और मुस्तफ़ा एक हो पाएंगे, और क्या अदील जो है जेल से वापस आ जाएगा। देख एपिसोड, क्योंकि लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है, तो भाई वालों ने इसको देखकर इसको सिनेमा में रिलीज़ करने का कहा है, जो कि ट्यूसडे को 5 नवंबर को रिलीज़ होगी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जाएं और देखिए कि आखिरी किस्में मुस्तफ़ा और शर्जीना क्या आपस में मिल पाएंगे, क्या इन दोनों की केमिस्ट्री बन पाएगी, और क्या अदील से जेल से वापस आ जाएगा, और क्या मुस्तफ़ा की जो माँ है उसका रवैया शर्जीना के साथ ठीक हो पाएगा।